आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन डिस्कशन कर रहे थे द्विपरमाणु जालक। लास्ट लेक्चर में बता दिया था, काफी बड़ा डेरिवेशन था, बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन बहुत आसानी से अपन वहां तक पहुंच गए थे क्योंकि ईच कंटेंट विल क्लियर स्टेप बाय स्टेप। टुडे वी विल डिस्कस द स्पेशल कंडीशंस ऑफ डाइएटॉमिक लैटिस। जैसे अपन ने जो इक्वेशन निकाला था उस इक्वेशन की आज अपन स्पेशल कंडीशन पढ़ रहे हैं। मींस के का मान है वो ओमेगा के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंसी रखता है, उसके साथ अपन क्या पढ़ेंगे इसके लिए ब्रिलुआ जोन। ब्रिलुआ जोन के द्विपरमाणु के लिए ब्रिलुआ जोन क्या है और उसका वक्र कैसे मिलता है। समझ आई बात। चलिएगा तो देखिएगा, हेडिंग आप इस प्रकार लगा सकते हो कि द्विपरमाणु रेखीय जालकों के लिए परिक्षेपण वक्र। जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे? वक्र के लिए करेंगे। तो मैं शॉर्ट में लगा देता हूं परिक्षेपण वक्र। ठीक है डियर, डिस्पर्सन कर्व। वी नो दैट, वहां से ही शुरू करेंगे। वी नो दैट वैल्यू फाइंड आउट की थी अपन ने ओमेगा स्क्वायर। याद करो मेरे साथ साथ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा, फिर रूट आया था ना तो उसको थोड़ा सुंदर लिखेंगे, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 इसका क्या था जी? स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ तक -4 साइन स्क्वायर के ए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई m1 m2। और इस वाले के क्या लगा हुआ था? रूट लगा हुआ था। तो अपन ले लेंगे कि इसकी पावर कितनी है जी? 1/2। ठीक है ना, बीटा को मल्टीपल करोगे तो इक्वेशन ये मिलेगा आपको। समझ आई बात। याद करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा रूट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 का स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन क्या आ गया जी? m1 m2 की पावर 1/2। याद हो गया। चलिएगा डिस्कशन केस फर्स्ट। इफ यदि ये कहा जाए k इक्वल टू 0 दे, इफ k इक्वल टू 0 दे, k जैसे ही 0 होगा तो k किसके साथ आ रहे जी? साइन के साथ आ रहे हैं। मीन्स साइन के ए किसके बराबर हो चुका जी? 0। तो साइन के स्क्वायर के ए किसके बराबर हो चुका? 0 के बराबर हो चुका। तथा देन फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या निकलेगा? देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 हो गया। पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 की पावर कितनी? 1/2। मैं यहीं पे इसका काम कर देता हूँ। यहाँ से स्क्वायर और पावर 1/2 क्या हो चुकी है जी? हट चुकी। तो इक्वेशन मिल चुका आपको ये वाला। ठीक है डियर, इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? वही बात केस फर्स्ट। कौन सा जी? प्रकाशिक शाखा के लिए। मींस प्रकाशिक शाखा, ऑप्टिकल ब्रांच। प्रकाशिक शाखा कब होती है जी? प्रकाशिक शाखा जब साइन कैसा लेते हो आप? पॉजिटिव साइन लेते हो। जब पॉजिटिव साइन लेते हो तो ओमेगा किस में कन्वर्ट जी? ओमेगा प्लस। देन ओमेगा क्या हो गया जी? ओमेगा प्लस। ठीक है जी, इसका क्या? स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। इन दोनों में से साइन कौन सा? प्लस। बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। दोनों सेम है। एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। मीन्स ओमेगा प्लस स्क्वायर किसके बराबर जी? 2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। समझ आई बात। मीन्स जब अपना जो द्विपरमाणु जालक था उसमें प्रकाशिक शाखा पैदा होती है तो अपने पास ओमेगा प्लस का मान निकल के आता है रूट 2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1। समझ आई बात। इक्वेशन कैपिटल A। ओके डियर, इसी प्रकार ध्वनिक शाखा के लिए बता दी मैंने लैंग्वेज। ध्वनिक
शाखा के लिए फॉर ओक्यूस्टिकल ब्रांच, ध्वनिक शाखा के लिए क्या लेना होता है आपको, नेगेटिव साइन लेना होता है। नेगेटिव साइन लेना होता है तो ओमेगा किससे रिप्रेजेंट करते हो जी, ओमेगा माइनस। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 क्यों, अब 2 ले लो ना, 1 का तो अपने मॉडिफिकेशन फॉर्म निकाल लिया, इक्वेशन 2 क्या, ओमेगा की जगह क्या हो गया, ओमेगा माइनस स्क्वायर, यहां से क्या रह जाएगा, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 माइनस, क्योंकि कैसी शाखा है, ध्वनिक शाखा, ओके डियर, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी कैन से दैट ओमेगा माइनस इक्वल 0। क्या निष्कर्ष निकला कि यदि k का मान 0 हो, मतलब कि 0 की ओर अग्रसर नहीं, 0 हो, उस सिचुएशन में कोई ध्वनिक शाखा की आवृत्ति प्राप्त नहीं होती। समझ आई बात, क्या रिजल्ट निकला, यदि, फिर से सुन लो, यदि k का मान कंप्लीटली 0 हो, उस सिचुएशन में कोई ध्वनिक शाखा नहीं निकल के आती, मीन्स ओनली कौन सी शाखा प्रेजेंट रहती है द्विपरमाणु जालक में, सिर्फ प्रकाशिक शाखा प्रेजेंट रहती है। केस फर्स्ट समझ आया, केस सेकंड चले कि k का मान कंप्लीटली 0 ना हो, यदि ये कहे कि k का मान टेंस टू 0, मीन्स k का मान 0 की ओर अग्रसर हो, मैं ये मिटा देता हूं, तब अपन कैसे डिस्कशन करेंगे। तो वापस वही बात, वी नो दैट, आप जान चुके हो, इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है जी। जब k का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो साइन का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, पढ़ा आपने, तो साइन थीटा लिखा होता है, वो किसकी ओर अग्रसर होता है जी, थीटा की ओर, मीन्स साइन के ए किस ओर अग्रसर होगा, के ए की ओर। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए, साइन की जगह क्या रखना आपको, के ए रखना है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 की पावर कितनी है जी, 1/2। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो कि कैसे अपन ने ये वाला किया है, आसान सा है कि जो कंडीशन थी वो अपन ने यहाँ रख दी। थोड़ा और आगे बढ़िए आप, ओमेगा स्क्वायर इक्वल, देखिएगा, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा, यहां से मैं ये वाली स्टेप बाहर लेता हूं, स्क्वायर वाली तो ऊपर 1/2 है, ऑलरेडी बाहर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, समझ रहे हो, ओके, ले लो, इस स्टेप को बाहर लोगे तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, क्या किया अपन ने, स्क्वायर बाहर लिया, ऊपर 1/2 था, इसकी पावर क्या हो चुकी जी, कैंसिल होगी, ठीक है, अंदर क्या रहा, यहाँ पे 1 रह गया, माइनस, यहाँ क्या था 4k स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 m2, लेकिन ये टर्म इसके पास है नहीं तो इसका क्या लग गया, भाग लग गया, तो भाग लगेगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर वाली टर्म कहाँ आएगी, नीचे, तो नीचे वाली ऊपर, ये वाली ऊपर चली गई, मीन्स m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ऊपर वाली नीचे आ गई, मीन्स m1 प्लस m2 स्क्वायर। समझ आई क्या ये वाली कहानी आपको, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। इजीली डिस्कशन हो गया इतना, ठीक है डियर। चलो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस, तो समझिए एक होता है द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय के द्वारा कैसे सॉल्यूशन होता है, यदि कहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स एन सोल, यही चलता जाता है। फिर 1 माइनस एक्स की पावर n होता है तो होता है 1 माइनस एन एक्स, समझ गए। द्विपद प्रमेय इसके ऊपर जैसे ही एप्लीकेबल करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, ओके, प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2
डिवाइडेड बाई m1 m2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीपल में हो जाएगा तो -4 अपॉन क्या आएगा 2। देखो इस अकॉर्डिंग n है वो यहाँ क्या हो रहा है मल्टीपल, तो ये जो n है वो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे नहीं थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या होगा मल्टीपल, तो 4/2 आएगा, 2 डिवाइडेशन दोगे तो क्या रहेगा 2 रहेगा। फिर क्या आ गया k² अपॉन m1 m2 मल्टीपल दिखाई दे रहा आपको m1² m2² डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का क्या हो चुका जी स्क्वायर हो चुका। लेकिन यहाँ k की टर्म किस रूप में आएगी, k² थोड़ा बड़ा मान हो गया, तो इस वाली टर्म को छोड़ने पर, द्विपद प्रमेय में यही कहते हैं अपन, जैसे ही मान बड़ा हो जाता है तो अपन छोड़ देते हैं। उसी प्रकार यहाँ जैसे ही k का मान बड़ा हो गया तो इस वाले मान को अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिएगा। और ये भी बोल सकते हो आप, यदि k का मान टेंस टू 0, एक तरीका और देख लीजिए, यदि k का मान टेंस टू 0 की ओर अग्रसर है तो k² का मान और भी क्या होता है जी छोटा होता है। ये तरीका सुपर हिट है। ठीक है, यही आपके समझ आएगा। k का मान जब 0 की ओर अग्रसर होता है तो k² का मान उससे भी छोटा होगा, तो इस टर्म में से बहुत छोटी टर्म आप घटाओगे तो माइनर सा डिफरेंस आएगा। तब आपको क्या मिला, ω² इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है डियर, और यहाँ पर क्या रहा 1 - 0 मीन्स क्या रह चुका सिर्फ पे ये वाली टर्म रह चुकी। इसमें कोई दिक्कत किसी के भी, कैसा भी कोई डाउट? ठीक है, बढ़ो आगे। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो फिर आप क्या कहते हो, अलग अलग शाखा के लिए डिस्कशन करते हो। तो पहले अपन इसके लिए डिस्कशन करेंगे कि कोई भी प्रकाशिक शाखा है उसका मान अपन कैसे निकालते हैं। देखिएगा, प्रकाशिक शाखा के लिए, प्रकाशिक शाखा के लिए, ठीक है जी, क्या करते हैं अपन बताइए, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ओमेगा का कौन सा मान पॉजिटिव, देन फ्रॉम इक्वेशन अबव क्या मिलता है, ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे प्लस साइन लेना है, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा, प्लस माइनस क्यों, प्लस लो ओनली, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। 1 और 1 कितना हो चुका जी 2 हो चुका, मीन्स ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल 2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ओमेगा प्लस निकाल लो, उधर रूट लगा दो, रूट 2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। समीकरण मान लो इसको C। समीकरण C क्या है, जब k टेंड्स टू 0 है तो उस सिचुएशन में प्रकाशिक शाखा का मान है। ठीक है, अब दौनिक शाखा, गलती कहाँ करते हो सुनिएगा, आपको कहे दौनिक शाखा के लिए तो आप यहां से ही क्या कर देते हो कि ओमेगा का जो मान है वो माइनस लेके यहां पर माइनस ले लेते हो और वापस रिजल्ट क्या आ जाता है आपके लिए 0 आ जाता है। और वापस कंडीशन कौन सी फॉलो हो जाती है, पहले वाली, मीन्स वहां पे भी ओमेगा प्लस आ रहा था और ओमेगा माइनस क्या आ रहा था 0 आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर k टेंड्स टू 0 होता है उस सिचुएशन में प्रकाशिक शाखा अपना अलग मान देती है, दौनिक शाखा अपना अलग मान देती है। कैसे देगी, देखिए सुनिए, इस इक्वेशन में प्रकाशिक शाखा अपन ने पढ़ी है, जब दौनिक शाखा होती है तो यहीं से आपको माइनस साइन लेके चलना होता है, मीन्स जो इनिशियलाइजेशन है वहां से ही आप निगेटिव साइन लेके चलोगे और निगेटिव साइन लेके चलोगे और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिएगा, केस सेकंड पढ़ रहे हैं, k टेंड्स टू 0 प्रकाशिक शाखा हो चुकी। नेक्स्ट दौनिक शाखा के लिए, डाउट मैंने बता दिया कहाँ गलती करते हो। नेक्स्ट क्या है, दौनिक शाखा के लिए कैसे चलेंगे अपन, देखिएगा वापस वही बात है, k टेंड्स टू 0 है तो इक्वेशन से सीधा सीधा मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखोगे तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 माइनस बीटा, माइनस ले लिया है मैंने, ध्यान देना मेरी बात पे, m1 प्लस m2
अपॉन m1 m2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए डिवाइडेड बाई m1 m2। वापस वही बात है कि k टेंस टू 0 है तो साइन में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और साइन में अपन ने मॉडिफिकेशन किया है, क्या करके किया था, इस वाले को बाहर लिया था, बाहर लेके अपन आगे सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, वापस से करना पड़ेगा। तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2। ठीक है, समझ आ रहा है ना, फॉलो कर रहे हो ना पूरा। ठीक है, चलते रहो। अपॉन m1 m2 माइनस बीटा, यहां से मैं बाहर ले लेता हूं m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1/2 है तो स्क्वायर से पावर चली जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए डिवाइडेड बाई m1 m2। वापस वही बात, नीचे वाला ऊपर मल्टीपल हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ से इसकी एक पावर क्या हो गई जी, कम हो गई। ठीक है, द्विपद पर में लगाओगे तो ये 2 यहाँ मल्टीपल होगा। वापस पूरा नहीं बता रहे, सीधा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 माइनस बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 का डिवाइडेशन दोगे तो 2 की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए। ठीक है डियर, सावधानी से करना क्योंकि छोटी सी गलती बड़े डेरिवेशन में परेशान कर देती है, फिर ढूंढना भी नामुमकिन हो जाता है। m1 अपॉन m2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थोड़ा मिटाना पड़ेगा और मिटाने के बाद वापस से करना पड़ेगा क्योंकि लिखने के लिए ज़रूरत है अपने को इसकी। वेट कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन यदि आपके पास पहुंचेगा तभी आप पढ़ पाओगे। और उसके लिए पहला ही टास्क ये है कि सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। समझिए आगे, ओमेगा माइनस स्क्वायर, इन दोनों टर्म से मैं ये वाली टर्म बाहर ले लेता हूँ। देखो सेम है ना, दोनों करने का तरीका ही अलग होता है। m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ क्या रहा, 1 माइनस इस वाली टर्म को बाहर ले लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और माइनस था वो प्लस, तो क्या मिला, 1 माइनस माइनस प्लस 2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर। साथ में क्या है, साइन स्क्वायर के, इसका भी मॉडिफिकेशन करेंगे। 1 से 1 चला गया, देखिए रिजल्ट ये लगा रहा है ना, ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। किससे मल्टीपल होगी टर्म, 2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का क्या मिल गया अपने को, स्क्वायर, और साथ में क्या है, साइन स्क्वायर की। अब वही बात, यहाँ से थोड़ा सा साइन का मॉडिफिकेशन कर लो। और साइन का कैसे करोगे, थीटा यदि टेंस टू होता है, देखिए के टेंस टू 0 होता है तो बताया था आपको साइन थीटा किसके अप्रोक्सीमेट होता है, थीटा। तो साइन के ए किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, के ए के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। देन वी कैन बी राइट एज बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, और इसको भी काटो ना, बार बार लिखते रहेंगे। क्या रहा, बीटा 2 ऊपर है तो 2 बीटा अपॉन m1 प्लस m2, एक पावर कम होगी ऊपर से, साथ में साइन के ए। तो देखिएगा के ए का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या आ गया, m2। सी तक हो गए थे, इसको अपन क्या मान लेते हैं, ये कोई इक्वेशन है डी। समझ आई क्या ये वाली बात कि अपन ने कैसे लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा और सुंदर यदि लिखना चाहो तो आप फाइनली ओमेगा माइनस निकाल के रख दीजिए। तो ओमेगा माइनस इक्वल के ए इंटू रूट 2 बीटा अपॉन क्या आ गया जी, m1 प्लस m2, और इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन सी तो हो गया था भैया, डी दे देते हैं।
तरीका अलग हुआ ना। बस यहाँ आप गलती करते हो, आपको ये कहा जाता है k टेंड्स टू 0 होता है तब दवनिक शाखा और प्रकाशिक शाखा आप निकालिए, तो आप प्रकाशिक शाखा इजीली रख देते हो और दवनिक शाखा वहाँ माइनस करके आप 0 बता देते हो, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि जब k टेंड्स टू 0 होता है तो दवनिक शाखा कभी भी 0 नहीं होती। मीन्स k जैसे जैसे 0 की तरफ चलता जाता है तब वहाँ पर ओक्यूस्टिकल 0 नहीं होता है। मीन्स ये ऐसे भी कह सकते हो आपकी एक आवाज़ आने की घटना होती है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आप कि k टेंड्स टू 0 तब आपको ये वाला तरीका इस सेकंड वाले के लिए फॉलो करना है। इतनी बात समझ आई। तो अपन ने डिस्कशन किया दो स्पेशल कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला था उसका, ठीक है। नेक्स्ट अपने लिए टास्क क्या है, मैंने बताया था कि इसी के लिए आपको ब्रिलवा क्षेत्र भी निकालना होता है, तो बहुत आसानी से अपन निकालेंगे। हेडिंग क्या लगा लेते हैं, द्विपरमाणुक जालक, पूरी नहीं लगा रहा मैं, आप लगा लेना पूरी। द्विपरमाणुक जालक के लिए ब्रिलवा क्षेत्र, ये लो जी ब्रिलवा क्षेत्र। और कौन सा ब्रिलवा क्षेत्र पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट ब्रिलवन जोन, ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आपके नोट्स का तरीका ताकि आप बना के अच्छे से पढ़ सको और साथ साथ बनाओ तो बहुत अच्छा है। वी नो दैट, क्योंकि सारा कुछ बताया जा रहा है। ओमेगा स्क्वायर वाली इक्वेशन आप ये जानते हो, थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए, क्योंकि आपके ही भविष्य के लिए हम लगे हैं और आपका साथ और सपोर्ट जब हमें मिलेगा तो डेफिनेट अपन इससे भी अच्छा करेंगे, इससे भी अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। और लग रहा होगा 1 बाय 1 जैसे जैसे डे गुजर रहे हैं अच्छे से अच्छा मैटर आप तक पहुंच रहा है। देखिएगा ब्रिलवा क्षेत्र के बारे में अपन ने ये निकाल ली थी, मतलब कि द्विपरमाणुक जालक के लिए ये वाली वैल्यू अपन ने निकाली थी। लेकिन अब यहाँ खास बात क्या है कि ब्रिलवा क्षेत्र, और कौन सा ब्रिलवा क्षेत्र है जी, फर्स्ट ब्रिलवा क्षेत्र। तो फर्स्ट जो ब्रिलवन जोन होता है, एक परमाणु में मैंने क्या बताया था, -π/a से कहाँ तक, π/a तक होता है। लेकिन यहाँ कैसे करोगे, अरे दो समान परमाणुओं के बीच की दूरी क्या ले रहे थे अपन, डायग्राम तभी अच्छे से समझाया था। दो समान परमाणुओं के बीच की दूरी, चाहे m1 मास वाला हो चाहे m2 मास वाला हो, बीच की दूरी क्या ले रहे थे अपन, 2a ले रहे थे। मीन्स जब भी आप ब्रिलवा क्षेत्र का डिस्कशन करो तो समान परमाणु वाली दूरी आपको लेनी है। वो दूरी क्या है, 2a। इसका मीनिंग क्या है, मैंने कहा था किससे गुणा कर दूं, जैसे n को 2 से गुणा किया था तो इसके ब्रिलवन क्षेत्र के लिए इसको भी अपन ने किससे गुणा कर दिया, 2। और क्यों किया, समान परमाणुओं की वजह से, ठीक है। और जब ब्रिलवा क्षेत्र निकालते हैं तो ये मान किसका होता है, k बराबर -π/2a। 2 कहाँ तक होता है, π/2a। दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस क्या होता है जी, π/2a। इसको अपन मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। साइन है अपने पास, साइन स्क्वायर, के की जगह रखिए π/2a इंटू क्या है a से a चला गया, साइन स्क्वायर क्या आया, π/2। साइन π/2 का मान क्या, 1। इसका मीनिंग क्या है, मैं अलग कलर में डिनोट कर देता हूँ आपके लिए ताकि समझने में बहुत आसानी रहे आपको। मीन्स यहाँ से ये जो साइन स्क्वायर के ए वाला मान है वो रिड्यूस टू 1। समझ गए इस बात को, दे तब अपने को क्या मिला, देखिएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल, ये m1 है और ये m2 है, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। स्पेशल कंडीशंस पढ़ रहे हैं तो स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपने को चलना होता है। प्लस माइनस क्या आ गया जी, बीटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 का स्क्वायर -4 अपॉन क्या जी, m1 मल्टीपल बाई m2 की पावर कितनी आ गई, 1/2। इसको आपको यहाँ से थोड़ा सा सोल्व आउट करना है और सोल्व आउट करने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है। समझ रहे हो इस बात को आप, ठीक है। और वो भी कर सकते हो आप, प्रकाशिक शाखा के लिए इसका मान क्या है और दवनिक शाखा के लिए इसका मान क्या है, ठीक है ना। ब्रिलवा जोन का मान रखते ही अपने पास ओमेगा का मान ये निकल के आ गया। अब आगे आपको कहा जाए कि इसके बारे में भी आप हमें बताओ कि इसकी प्रकाशिक शाखा क्या है और इसकी दवनिक शाखा क्या है, क्योंकि जो वक्र अपन पढ़ेंगे वो इसी ब्रिलवा क्षेत्र की मदद से अपन पढ़ेंगे। तो अपना टास्क क्या है कि दोनों कंडीशंस इसके लिए आप पढ़िए। पहली कंडीशन क्या होगी, प्रकाशिक शाखा, देखिएगा धीरे धीरे, प्रकाशिक शाखा
यदि अपन प्रकाशिक शाखा का डिस्कशन करेंगे तो क्या बताया हुआ है आपको, समीकरण में क्या लेना होता है आपको, प्लस साइन लेना होता है। टेकिंग पॉजिटिव साइन देन, शॉर्ट लिख रहा हूं, ओमेगा का कौन सा मान लोगे, यहां जो ओमेगा का मान है वो कौन सा लोगे आप, प्लस वाला लोगे। ठीक है, करते हैं 1 बाय 1 डिस्कशन। तो क्या मिल गया अपने को, ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, ओके नो प्रॉब्लम, प्लस बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन m1 m2, इसकी पावर कितनी आ गई जी, 1 बाई, समझ आया ना। देखो पीछे से अपन ये लिखते आ रहे हैं तो इजीली आप ये वाला ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से होगा। यहाँ से m1 m2 आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए कैसे करोगे, मैथमेटिकल बचा है पूरा, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, जिसको मैथ नहीं आती वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, दिस इज माई गारंटी। पूरे फॉर्मूले मैथमेटिक्स के याद होने चाहिए। यहाँ पर देखिएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे m1 m2 की पावर 1/2। वैसे तो बता देते हैं आपको, जो भी फॉर्मूला काम में आता है, ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस बीटा। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ m1 स्क्वायर m2, क्योंकि बड़े वाला लेते हैं, बड़े से बड़ा मान है ना। तो यहाँ पे क्या रहा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू क्या रह गया m2, पावर कितनी जी, 1/2, बढ़ो आके ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस बीटा, यहाँ पर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ठीक है, खोलिए इसको, तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 माइनस 4 m1 m2 की पावर कितनी, 1/2। मैं यही बता देता हूँ, स्टेप नहीं लिखनी पड़े। ये कितना बचा यहाँ पे, माइनस 2 m1 m2। तो देखो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 माइनस क्या हो जाएगा, m2 का स्क्वायर। फॉलो कर रहे हो इस बात को कि कैसे हुआ। ठीक है, तो बढ़िया आगे, ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस बीटा क्या रहा जी, m1 माइनस m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 स्क्वायर और क्या m2 स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, 1/2। देखिएगा इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसी स्टेप में बता देते हैं, m1 इंटू m2, दोनों का साथ क्या हो रहा है, स्क्वायर से पावर क्या हो गई, चली गई, मीन्स ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, बढ़ो आगे, प्लस बीटा, यहाँ पे क्या रहा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। समझ गए आप इस बात को, थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लो, इसको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि स्पेस अपने पास इतना ही है। सुनिएगा ध्यान से, ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल क्या मिला वहां से, बीटा, देखिएगा पूरे में से ये कॉमन ले सकते हो आप, बीटा अपॉन m1 m2 ले लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या रहा, ध्यान से देखना, m1 प्लस m2, इन दोनों स्टेप्स को देखना है, ठीक है ना, m1 प्लस m2, फिर क्या है प्लस m1 माइनस क्या है जी m2, ये क्या चला गया, ओके डियर। ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल 1 और 1 कितना 2, मीन्स 2 बीटा m1 अपॉन नीचे क्या आ गया m1 m2, m1 से m1 फिर चला गया, दैट इक्वल ओमेगा प्लस स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2 बीटा अपॉन क्या m2, ओमेगा प्लस क्या निकल के आ गया रूट 2 बीटा अपॉन क्या जी m2। कहाँ तक हुए थे इक्वेशन, डी तक हो गया इतना अच्छे वाले इक्वेशन। इसको इक्वेशन अपन ने क्या मान लिया ई। अब देखिएगा ये क्या पढ़ी है अपन ने, प्रकाशिक शाखा पढ़ी है। जब ब्रिलुआ जोन आपको दे दिया जाए, मीन्स
ब्रिलवा जोन यदि आपको दे दिया है तो उस सिचुएशन में प्रकाशिक शाखा का मान क्या निकल के आता है। मैं आपके लिए ये टास्क छोड़ देता हूं क्योंकि सारा कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा तो आप सॉल्यूशन करके देखिएगा। आपको ये कहा जाए ये काम किसके लिए कीजिएगा आप, ध्वनिक शाखा के लिए, ध्वनिक शाखा के लिए। तो देखिएगा ध्वनिक शाखा में ओमेगा क्या आएगा, माइनस, ओमेगा माइनस आएगा, बीच में सारी जगह माइनस साइन आएगा। तो सीधा सीधा देखिए यही स्टेप प्राप्त होगी। मीन्स यहां बता देता हूं मैं, बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, बस प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। तो बीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1। ओके डियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बाहर क्या आ रहा है, बीटा अपोन m1 m2, अंदर क्या रह जाएगा, m1 प्लस m2, ध्यान से समझ लेना, माइनस m1 माइनस माइनस प्लस क्या आ गया जी, m2। तो क्या देखा आपने, इस बार क्या चला गया, यहां से m1 चला गया, तो क्या निकल के आ गया, बीटा इंटू 2m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, ये चला गया, क्या बच गया, ओनली m। बस मैं तभी सिमिलर करके सीधा लिखने वाला था, सिमिलरली बता दिया, चलो मैंने सिमिलरली ओमेगा माइनस इक्वल टू होगा √2 बीटा अपॉन m1। जिस बच्चे की दिक्कत है तो मैंने तरीका बता दिया। और शायद बैक टू बैक क्लासेस देख रहे हो ना, प्रॉब्लम गुंजाइश ही नहीं छोड़ते प्रॉब्लम वाली, ठीक है। तो आप अपन ने क्या देखा, जैसे ही ब्रिलवा क्षेत्र अपन ने इस पर अप्लाई किया तो अपने पास दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी आ तो पहले से भी रही थी, लेकिन ब्रिलवा के लिए भी प्रकाशिक विधा ओमेगा प्लस तथा ध्वनिक विधा ओमेगा माइनस निकल के आ रही है। तब अपन ब्रिलवा क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, ब्रिलवा याद करिएगा कैसे अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, सेम वही तरीका यहाँ पे भी रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, कोई अपने को x लेनी है और ये x कौन सी है, x मीन्स जिस x के ऊपर अपने परमाणु जो वो थे ना 2n 2n प्लस 1 2n माइनस 1, वो इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। और किस किस के बीच ग्राफ होता है, ओमेगा और k के बीच, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, यहाँ आएगा नहीं, ये x है अपना, ठीक है। अब देखिएगा, वो तो आपको अभी बताया मैंने, k के बीच और ओमेगा के बीच में ग्राफ होना है। ये लो इधर मैं k लिख देता हूं और इस तरफ क्या कर देता हूं, ओमेगा। ब्रिलवा क्षेत्र कहां से कहां तक है, -2 π/2a से π/2a, एक बिंदु ले लो इधर कोई और उसको नाम दे दो कि ये है हमारा बिंदु π/2a, नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो और कह दो कि हमारा ये बिंदु कौन सा है, -π/2a। इनके बीच हमें ग्राफ की स्टडी चाहिए होती है। तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं यूं कर देता हूं, सुंदर बनाना होता है ग्राफ हमेशा। अब यहां दो मान, पहला मान क्या है, ओमेगा प्लस, दूसरा मान क्या है, ओमेगा माइनस। अब ध्यान ये रखना है, इनमें से ओमेगा प्लस बड़ा है या ओमेगा माइनस। तो देखिएगा, ओमेगा प्लस का सॉल्यूशन करते हैं तो बीच में अपन प्लस साइन लेके चलते हैं, ओमेगा माइनस का सॉल्यूशन करते हैं तो बीच में माइनस साइन अपन लेके चलते हैं, ठीक है। माइनस साइन, माइनस का मतलब कुछ घटेगा, मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, कुछ कम होगी, कुछ जुड़ेगा मतलब वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या नहीं होगी, समान तो नहीं होगी। मीन्स कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर आपको क्या मिलेगी, ओमेगा माइनस मिलेगी। क्यों, पहले ओमेगा माइनस क्यों मिलेगी, क्योंकि ये छोटी होगी। और एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर आपको क्या मिलेगी, ओमेगा प्लस। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा था और ये क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। इसी प्रकार सिमेट्रिक ग्राफ है, तो जैसा इधर है वैसा ही इस तरह पे ये बिंदु कोई होगा जिसको अपन ओमेगा माइनस कहेंगे, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऊपर क्या होगी, ओमेगा प्लस। ऊपर ओमेगा प्लस क्यों आ रहा है, समझ गए आप बेखूबी अच्छे से। और ये भी आप लिख सकते हो कि यहाँ जो ओमेगा माइनस है उसका मान क्या होता है, √2 बीटा अपॉन क्या जी, m1। और जो ओमेगा प्लस है, इस ओमेगा प्लस का जो मान होता है वो होता है √2 बीटा अपॉन, ये अच्छा लगता है डायग्राम पे लिखा, बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, 2 बीटा अपॉन m2। यहाँ पर ओमेगा माइनस 2 बीटा अपॉन m1। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया, ठीक है ना। यहाँ है ओमेगा प्लस, और इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कलर में ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने कर दिया। मीन्स ये जो विधा निकल के आ रही है वो ओमेगा माइनस, मीन्स कौन सी विधा है आपके लिए, ध्वनिक विधा, जो कि अनुमत होती है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे
ऊपर की सिचुएशन होगी। लेकिन जब इस दैनिक विधा में आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आपके पास इस प्रकार से निकल के आता है कि यहाँ कोई बिंदु होता है और वो इस प्रकार से चलता है दैनिक शाखा में। उसी प्रकार ओमेगा प्लस से ऊपर जाते हो तो ग्राफ ऐसे मिलता है आपको। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यूं चल के इस प्रकार से इस बिंदु पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक नहीं बना, जल्दीबाजी में दुर्घटना होती है। ऐसे उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। समझे आप इस कॉन्सेप्ट को। और आप ये कह सकते हो कि ये जो ग्राफ मिल रहा है, ये जो विधा है, उधर दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो हमारे लिए विधा है वो कौन सी है, प्रकाशिक विधा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन रह गया, सर ये तो बताओ ये बीच में क्या रह गया, ये तो बताइए कि ये बीच में क्या रह गया। जब ऊर्जा बैंड थ्योरी पढ़ते हैं तो दो बैंड बनने के बाद बीच में जो स्पेस रह जाता है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं। समझ आई बात। मीन्स ये आपके लिए क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, वर्जित अंतराल, क्योंकि ओमेगा के लिए है, ई नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपके लिए, वर्जित अंतराल का पार्ट हो गया। समझ आ गई बात। कोई प्रॉब्लम कि कैसे अपन ने लिखा है। ऊर्जा की जगह आप ये लिख सकते हो वर्जित आवर्ती अंतराल। तो बहुत बेखूबी आपको ग्राफ बताया गया है, ठीक है, कि कैसे ग्राफ अपन ने बनाया है। समझ आई बात, ठीक है। बिल्कुल लेंथ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजीली अपन इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा, बार बार आप कह रहे हो कि प्रकाशिक शाखा, दैनिक शाखा, प्रकाशिक शाखा, ठीक है, तो इनमें कोई अंतर भी तो होता है कि कौन सी शाखा दैनिक होती है, कौन सी शाखा प्रकाशिक होती है। और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दोनों के बीच अंतर लिखिए, तो मैं बता देता हूं आपको कि इनके बीच में अंतर कैसे होता है। मीन्स अपना नेक्स्ट टास्क है कि बार बार अपन पढ़ रहे हैं दैनिक और प्रकाशिक, तो इनके बीच अंतर किस प्रकार से होगा। ग्राफ का मेथड समझ आया ना, बड़ी मेहनत से बताया, फिर भी दिक्कत है तो हम है तैयार। आप पूछिए, क्वेश्चन देंगे आपका आंसर। प्रकाशिक तथा दैनिक शाखा में अंतर, प्रकाशिक तथा दैनिक शाखा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड ओकेस्टिकल ब्रांचेस इन डायटोमिक लैटिस। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी लैंग्वेज फिर से बताऊंगा, जो मैं बता रहा हूं वो सब सारी बातें आपको बता चुका। पॉइंट फर्स्ट अपन लिखेंगे, एक तरफ आप लगा सकते हो दैनिक शाखा, दैनिक, और दूसरी तरफ आप लगा सकते हो प्रकाशिक, ठीक है। ये लो कंपेटिटिव स्टडी होगी। अब दैनिक शाखा में पहला पॉइंट, इस शाखा में कंपनों का उत्तेजन दैनिक तरंगों के आपतन द्वारा होता है। कौन सी तरंगों के द्वारा होता है, दैनिक तरंगों के आपतन द्वारा, ठीक है जी। उधर क्या नाम आ रहा है, प्रकाश, मीन्स वहां पे क्या आ जाएगा, प्रकाश तरंगों के, मीन्स प्रकाश तरंगों के आपतन द्वारा इसका निर्माण होता है, प्रकाश तरंगों। और प्रकाश तरंग ऐसी होती है जिसमें क्या पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। मीन्स प्रकाशिक तरंगे प्रकाश तरंगों का विद्युत क्षेत्रीय तरंग, नहीं, फिर से सुनिएगा कि इनमें कंपन का उत्तेजन प्रकाश तरंगों के विद्युत क्षेत्र की सहायता से होता है। समझ में आई बात, लिख सकते हो आप। इसमें परमाणु समान दिशा में कंपन करते हैं, समान दिशा में कंपन करते हैं, और उसमें क्या होता है, किसी भी दिशा में कंपन हो सकते हैं, किसी भी दिशा में कंपन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ईएम वेव आपने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी आपने, फर्स्ट ईयर कर चुके हो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में पूरा ईएम आ गया था। ईएम दो जगह पढ़ा था, ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था और ईएम जो आपकी बुक थी वहां पे भी पढ़ा था। क्योंकि प्रकाश की जो तरंग आ रही होती है उसके कण चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं, तभी अपने तक पहुंचती है। यदि एक दिशा में होता तो अपने तक वो प्रकाश तरंगे नहीं पहुंचती। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट, इनके लिए जालक का कंपन आयाम, सुन लेना, जालक का कंपन आयाम समान रहता है, कंपन आयाम समान रहता है, ठीक है डियर। उसके जस्ट उल्टी तरफ चलोगे तो जालक का कंपन आयाम द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयाम या कंपन आयाम द्रव्यमान के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी पढ़ा है ना, नीचे क्या आ रहा था, रूट में नीचे एम आ रहा था ना। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, इनमें ऊर्जा का क्वांटीकरण मीन्स ऊर्जा का क्वांटीकरण प्रकाश है तो किसके द्वारा होता है, फोटोन के द्वारा, नहीं ध्वनिक शाखा है पहले, मीन्स इनमें ऊर्जा का क्वांटीकरण ध्वनिक है तो फोनोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, फोनोन के द्वारा। जबकि प्रकाश में किसके द्वारा होता है, फोटोन के द्वारा होता है। फोनोन पढ़ा दिया गया है पूरा। नेक्स्ट, इनके लिए अधिकतम आवर्ती का मान निकलवा दिया। अधिकतम आवर्ती का जो मान है वो कितना निकल के आया था जी, ओमेगा माइनस इक्वल √2 बीटा अपॉन क्या, m1 निकल के आया था। उसी प्रकार इस तरफ अपने निकाला था प्रकाशिक शाखा में, और प्रकाशिक शाखा में मान क्या निकल के आया था, ओमेगा प्लस का यही था। देखो थोड़ा सा फर्क था, 2 बीटा था, नीचे m1 m2 था। पूरा सिद्ध कर चुके हैं अपन ये दोनों। 2 बीटा m1 m2 था, साथ में क्या है m1 प्लस m2 था। इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि सारा कुछ पढ़ चुके इसके बारे में। उसके बाद अब अंतर आ जाए तो आप ये 5 बातें लिख सकते हो। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ध्वनिक तरंगों का आपतन के द्वारा ध्वनिक तरंगें बनती है, प्रकाश तरंगों के आपतन से प्रकाशिक तरंगे बनती है, और प्रकाश तरंगे ऐसी होती है जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है जी। परमाणु इसमें समान दिशा में कंपन करते हैं, किसी भी दिशा में कंपन हो सकता है। नेक्स्ट, कंपन का आयाम समान रहता है। इसमें जो आयाम होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यहाँ पे क्वांटीकरण होता है वो फोनोन के द्वारा होता है। ध्वनिक शाखा में पढ़ चुके फोनोन पूरा अपन। उसके बाद इसमें जो वही बात है, प्रकाश है तो फोटोन के द्वारा होगा। अधिकतम आवर्ती का मान ये, और इसके लिए आवर्ती का मान ये। ठीक है। पूरी क्लास में अपन ने पढ़ा है कि कैसे अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मीन्स स्पेशल कंडीशन क्या होती है द्विपरमाणु लेटिस की। ब्रिलवा जोन पढ़ते हो, ये एक क्वेश्चन है जो आपको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अब आपको कह देते कि आप लिखिए तो आप उठा के लिख नहीं सकते थे। इस पर्पज से आपको 5 अच्छी बातें बता दी गई। फिर भी प्रॉब्लम, हम है तैयार, आओ टेलीग्राम पे। और यदि हमारे लेक्चर्स आप देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक ये जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।